Hello, friends. Today we start our new chapter, our environment. Everything that surrounds us is called environment. जो हमारे सराउंड में जितने भी थिंग्स हैं वो सब हमारा क्या है एनवायरनमेंट एयर होगी और नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट वे वी लिव जहाँ पे हम रहते हैं जो हमारे सराउंड जितना भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो हमारा उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं components of environment biotic component abiotic component biotic component it includes living things abiotic it includes non-living things example plants animals human beings fungi microorganisms etc hydrosphere वाटर के लिए लिथोस्फेयर लैंड के लिए एटमॉस्फेयर एयर के लिए हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर हम सबको मिला के हम बायोस्फेयर कहते हैं और एग्जाम्पल में टेम्परेचर मॉइस्चर क्लाइमेट सनलाइट एक्सेट्रा ecosystem interaction between biotic and abiotic components forms an ecosystem. The term ecosystem first introduced by Tansley in 1953. Tansley is a scientist who discovered the term ecosystem. Both biotic and abiotic components of an ecosystem are inseparable. They interact with each other and form food chain or food web. Example plants interacts with soil to get essential nutrients. Plant nutrients 16 types के होते हैं N, P, K, Ca, Mg, S. इनकी हमें नीड मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है MO, MN, CN, CL, FE, ZN. इनकी हमें नीड स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में और प्लांट न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं और भी वाटर एंड एयर वाटर में O2 एयर में C एंड H टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल नेचुरल जो नेचुरली होता है आर्टिफिशियल जो मैन मेड बनाया हुआ होता है सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम होता है ये इट एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन और ये एग्जिस्ट होता है नेचर में अपने ऊपर ही और ये टू टाइप्स का होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में लैंड वाला भी होता है और पानी वाला भी होता है टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट ग्रासलैंड और डेजर्ट एक्वेटिक में ओशियन सी पॉन्ड लेक्स रिवर्स और आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है इज लाइक एक्वेरियम ये भी टू टाइप्स का होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में ऑर्चिड्स गार्डन्स पार्क एंड एक्वेटिक में एक्वेरियम नॉट दैट इकोसिस्टम में बी एज स्मॉल एज रोटन पीस ऑफ वुड मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा होता है रोटन मतलब खराब टुकड़ा जो लकड़ी का जिसमें डिमक वो भी हमारा एक इकोसिस्टम हो सकता है मतलब छोटे से छोटा भी एक इकोसिस्टम हो सकता है ये पेन इज ऑल्सो अ इकोसिस्टम इकोसिस्टम में बी एज लार्ज एज ओशन और फॉरेस्ट इकोसिस्टम बड़े से बड़ा हो सकता है जैसे कि ओशन है और फॉरेस्ट components of ecosystem abiotic and biotic abiotics are three types inorganic substance organic compounds climatic factor inorganic substance में हमारे पास आते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस और ये डिजोल्व्ड इन एयर होता है वाटर होता है एंड सॉयल होता है एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट ऑल्सो और ये फॉरेस्ट में भी एग्जिस्ट होता है मतलब वहाँ पे भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स फैट्स अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन्स भी बोलते हैं इनको प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर क्लाइमेट फैक्टर में आएगा वाटर सनलाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड रेनफॉल मिनरल्स और क्लाइमेट और हमारा होता है बायोटिक कंपोनेंट विच कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोड्यूसर्स आएंगे देन कंज्यूमर्स आएंगे कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास डीकम्पोजर्स आएंगे फर्स्ट वी रीड अबाउट प्रोड्यूसर्स all green plants
some bacteria blue green algae जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, फ्लोटिंग plankton can produce their own food by using abiotic components, hydrogen and water and carbon dioxide by the process of photosynthesis. PS means photosynthesis. और ये ऑटोट्रॉफ्स इनका सेकंड नेम होता है. फर्स्ट स्टेप इन एवरी फूड चेन, उनका पहला स्टेप होता है हर एक फूड चेन में. देन वी लर्न अबाउट कंज्यूमर्स विच गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जो अपना फूड प्रोड्यूसर से लेते हैं. ये 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, इसमें स्मॉल कार्निवोर्स, देन ऑमनिवोर्स, देन लार्जेस्ट कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स में गॉट, डियर, रैबिट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, फूड small fishes, frog, small fishes, human being, dog, bears, and lion, tiger, and eagle. Then decomposers, they decompose dead plants and animals like bacteria and fungi. Parasite होते हैं ये. They get nourishment from other animals without killing them, cause disease to host body, leach plasmodium ascaris. अब हमारे पास आती है फूड चेन. इकोसिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which one organism eat other organisms as food. फूड चेन वो होती है, फूड चेन इज अ सीरीज, फूड चेन एक सीरीज है ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज अ फूड. एग्जाम्पल है फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, डियर, देन लॉयन. दिस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल. Every step of next tropic level, the level of energy decreases. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एनर्जी डिक्रीजेस के बारे में. And the harmful pesticides increases. एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, उसको फिर फिश खाती है, फिर लार्ज फिश खाती है. और ग्रास इन ग्रासलैंड, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल. फैक्ट्स अबाउट फूड चेन. फैक्ट्स क्या है फूड चेन के? मोस्ट फूड चेन आर 3 और 4 स्टेप. मोस्ट मतलब मोस्टली फूड चेन 3 या 4 स्टेप में होती हैं. चेन विद मोर देन 4 स्टेप, जो चेन होगी 4 स्टेप से ज्यादा, बिकम यूजलेस, और वो यूजलेस हो जाएगी ड्यू टू लेस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. When any organisms die in a food chain, it decomposes by bacteria and fungi called decomposers. They are also called saprophytes. Decomposers को हम saprophytes भी बोलते हैं. Saprophytes are fine step of every food chain. Saprophytes are final step of every food chain. Saprophytes return nutrients from biotic world to abiotic world. Saprophytes return करते हैं nutrients abiotic world से abiotic world को. Significance of food chain. It provide a pathway for transfer of energy from one tropic level to another tropic level. It provide information about living components of an ecosystem. It give information about relationship between different organisms. ये भी बताता है relationships क्या है between different organisms.
They provide information about movement of toxic substances through various trophic levels in an ecosystem. Now come to trophic level. Trophic level are the step in a food chain at which transfer of food energy take place from one organism to another organisms, or each step of food chain is known as trophic level. हर एक स्टेप फूड चेन का जो होता है उसको हम एक ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं. ट्रॉफिक लेवल. Different trophic level are assigned to organism depending upon their general force of nutrition. And omnivores may occupy more than one trophic level in a food chain. जो omnivores होंगे वो एक या एक से ज़्यादा ही ट्रॉफिक लेवल लेंगे. Example: grass, insects, frog, snake. Grass is the first trophic level, insect second, frog third and snake fourth trophic level. ये एक pyramid है. Producers, primary consumers, secondary consumers, then tertiary consumers. Trophic level 1, 2, 3, 4. Okay. Not with increase in trophic level, the number of organisms also decreases. Increase in trophic level, number of organisms decreases. आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही. नेक्स्ट हम फूड वेब कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.